अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। बिफोर गोइंग टू जीबी इलेक्शन, एज यू हैव ऑलरेडी सीन, जिस तरह से शुरू में हम अभी आपने सारी चीज़ें देखी जी, हम जीबी इलेक्शन की बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू इट, जाहिर सी बात है इन 2 दिनों के अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबरें हमें मिलती रहीं कोरोना वायरस के हवाले से। और कोरोना वायरस के हवाले से जिस किस्म की अफसोसनाक खबरें इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली, उसको सुन के और हम जिस तरह से देख रहे हैं वो देख के बहुत अफसोस होता है कि किस तरह से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। लेकिन इस पे मैं अगेन आप लोगों से कहूँगी कि अपना ख्याल रखें। और इन्हीं 2 दिनों के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर हमने देखा, पहले अनफॉर्चुनेटली KPK पेशावर के चीफ जस्टिस, हमने देखा किस तरह से वकार सेठ साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए कोरोना की वजह से। फिर उसके बाद हमने देखा कि जाम मदद साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA हैं, वो इंतकाल कर गए कोरोना वायरस की वजह से। और तीसरा बड़ा नाम और पाकिस्तानी सहाफ़त का अरशद वहीद चौधरी, वो भी रज़ाए इलाही से कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए, अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन अरशद वहीद चौधरी के साथ हमने आप यकीनन देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर जो आखिरी प्रोग्राम किया था, जिस तरह से, और बड़े ही वेल इन्फॉर्म्ड, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होते, और फिर वेल इन्फॉर्म्ड होने के साथ साथ वेल प्रेजेंटेशन और अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज में पेश करना और आवाम तक पहुँचाना, ये करने का भी एक तरीक़ेकार होता है जो कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों को इस फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से आता है। और अरशद वहीद भाई की मैं अगर बात करूँ तो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ सीनियर सहाफ़ियों में से एक थे। और अगर जहाँ पार्लियामेंट की बात आती है, जहाँ पर नेशनल असेंबली की बात आती है, ख़ास तौर पे वो उनका डोमेन, उनकी एक्सपर्टीज़ थी उसके अंदर। एक एक चीज़ हमने लास्ट प्रोग्राम फैक्टिव पे उनके साथ किया, और ये आप फुटेज इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ बताया कि किस तरह से जो है वो फैक्टिव में जो नंबर कोट्स हो रहे थे पूरे मीडिया पे, फिर उन्होंने उसको बताया कि नहीं ये इस तरह से नहीं, इस तरह से नंबर है, और एक एक नाम वाजे तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास पूरी सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यकीनी सी बात है कि अचानक से इस तरह से एक साथी सहाफ़ी का चले जाना, ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए, हमारी पूरी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख और गम की बात है। और इसमें तमाम ही पूरी मीडिया इंडस्ट्री, पूरे सहाफ़ी हजरात हमारे उनके दुख और उनकी फैमिली के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। आज ये बात करना और आज उनके उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे जितने भी सहाफ़ी इस वक्त दोस्त हैं और जो काम कर रहे हैं, जिन जिन हालात में काम कर रहे हैं, वो शायद आप लोग नहीं समझ पाते। बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि जी स्क्रीन पे बैठे हैं तो शायद बहुत आसानी होगी, बहुत चीज़ें बहुत इजीली एक्सेस होगा, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सहूलियात होंगी। लेकिन अ, हम बार बार ये बात करते और अनफॉर्चुनेटली सुनते हैं कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो सबकी बात करती है, सबके प्रोज, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर चीज़ दिखाती है, सबके दुख दर्द मसाइल के बारे में बताती भी है आपको इस स्क्रीन के तवज्जुद से। लेकिन जो अपने साथ हालात होते हैं, जो अपने साथ चीज़ें होती हैं, वो किसी को नहीं पता होता। और ख़ास तौर पे इस सीट पे बैठना, जहाँ हम बैठ के यहाँ बात कर रहे होते हैं आपसे, उसके पीछे पूरा एक टीम वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, और हम खुद भी किस हालात में किस तरह से बैठ कर आपसे बात कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, नो बडी नोज इट। तो सिर्फ स्क्रीन पर आते नहीं हैं हम ऐसे कि बस आए और बैठ गए, देयर लॉट ऑफ थिंग्स एट द बैक, एट द बिहाइंड। तो वो सारी चीज़ों में अपना काम किस तरह से सहाफ़ी, और जो आजकल इंडस्ट्री के हालात है उसमें अपने जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, पेशा वराना उमूर जो है उनको जिस तरह से चला रहे हैं, दैट इज़ रियली रिमार्केबल। सो आज एक छोटा सा मैंने कोशिश की कि अपने तवज्जुद से उनको ट्रिब्यूट एक पेश किया जाए अरशद वहीद चौधरी साहब को। और वो अब हमारे साथ दुनिया में नहीं है, पर परवरदिगार उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और उनकी पूरी फैमिली को जो है वो सब्र दे, जिस तरह से जिन हालात में, और जिस मुँह से ये जो इस वक्त एक वायरस फैला हुआ है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी अचानक से इस तरह से हमारे सबसे बीच से छोड़ के जो है वो चले गए हैं। वेल, मूविंग टूवर्ड्स माय प्रोग्राम नाउ एंड टूवर्ड्स द टॉपिक। गिलगित बल्तिस्तान में जी, पहले ही इस प्रोग्राम में आपने देखा था जब हमने पिछले हफ्ते मैंने एक अपनी एनालिसिस जो दी थी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जिसमें मैंने कहा था कि जी तहरीक इंसाफ को ऑलमोस्ट 9 सीट्स मिलेंगी, जो वहाँ पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही थी। पीपल्स पार्टी
perhaps 4 5 کی طرف جائے گی, then so on 1 and 1. یہ میں پہلے ہی کوٹ کر چکی تھی اپنے پروگرام میں, اور کم و بیش وہی جو تجزیہ میرا تھا اسی حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ریزلٹس اب تک آ رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کے. سو انڈیپینڈنس اس وقت آگے ہمیں نظر آ رہا ہے اگین, اینڈ انڈیپینڈنس کی جہاں بات آتی ہے, ترین صاحب بھی اس وقت ملک کے اندر ہیں. ترین صاحب کے کا کہنے کا ذکر جو ہے یہاں پر بہت سارے لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے. بہرحال جی, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے اس وقت آزاد امیدوار بھی موجود ہیں, اور اب تک جو ہے فائنل اس وقت ریزلٹس بہت سارے سیٹس کے اس وقت بہت سارے حلقوں کے جو ہے وہ ابھی تک سرکاری نتائج نہیں آئے ہیں. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج اس تک موصول ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ ہم نے دیکھا کہ جی وہاں پر بہت ساری دشواریاں تھیں, پیچیدگیاں تھیں. ووٹنگ کا جو عمل تھا وہ تو بطور پراپر طریقے سے کوشش کی گئی کہ جی اس کو صاف اور شفاف عمل میں لے کر آیا جائے, لیکن موسم کی جو پیچیدگیاں تھی وہاں کا, یقیناً سیاسی اس وقت جو موسم ہے وہ تو گرم ہے ماحول, اور لیکن جو اس وقت اس کا ٹیمپریچر بہت گرم ہے. لیکن اگر میں ویسے ملک کے اور گلگت بلتستان کے موسم کی بات کروں تو وہ سرد ہے اس وقت. تو وہاں پہ جس طرح کی پیچیدگیاں اور دشواریاں تھیں لوگوں کو, ووٹرز کو خاص طور پہ ووٹ ڈالنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے تھے کہ جی 90 سال کے 98 سال کے لوگ بھی جا کے انہوں نے بھی ووٹ ڈالا. تو بڑا یہ ایک ریمارکیبل پوائنٹ تھا کہ اس طرح کی طوفانی بارشیں, سردی, برف باری میں بھی لوگ نکل کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنا گئے, اور انہوں نے ووٹ اپنے من پسندیدہ جو ان کا امیدوار تھا اس کو, اور پارٹی ہوتی اس کو سلیکٹ بھی کیا. اب سوال یہ کہ جی اسی وجہ سے کچھ جو ووٹنگ کا اس وقت کاؤنٹنگ کا جو عمل ہے وہ تھوڑا سا دیر پا اس لیے بھی آ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں سے کلیکٹ کرنا ہے, اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہاں جس طرح کی اس وقت سردی ہے. بہرحال جہاں یہ بات ہے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی فتح ہوئی ہے, وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں بڑی جماعتوں نے جو ہے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا دیے ہیں, اور ریگنگ کا جو عنصر جو پہلے دن سے ہم سن رہے تھے وہ اگین اس وقت زور پکڑتا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر بعد ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب, چونکہ دوپہر میں بھی دن میں بھی انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا, پریس کانفرنس کی, لیکن اب سے کچھ دیر بعد بھی مزید وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ مزید ساری بات کریں گے اس حوالے سے. بہرحال مختلف آج پورے دن میں لوگ آتے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایلیگیشن لگاتے رہے اپوزیشن کی طرف سے. سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ کی بات کروں, وہ بھی انتخابات میں ہار گئے ہیں. گلگت بلتستان الیکشن پیپلز پارٹی کی ایک بڑی وکٹ جس کو کہا جا رہا تھا جی, اگر میں اس کی یاد کروں, یعنی کہ GBA7 اسکردو میں جو ہے راجہ ذکریہ, ان کا نام اس حلقے کا بہت زیادہ ذکر کل سے ہم نظر آ رہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے مہدی شاہ جو تھے وہاں پر تھے, اور سمجھا جا رہا تھا کہ وہ یقینی طور پر یہ سیٹ جیتیں گے, لیکن وہ کچھ ووٹوں سے پیچھے رہے, اور PTI کے جو یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے وہ آگے رہے. سو جی 2.5 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے آ رہا ہے رزلٹ کہ یہاں پہ ویسے عمومی طور پر ہوتا ہی ہے, چونکہ میں نے بھی یہ بات پہلے کر دی تھی, اور ہمارے تقریباً ایکسپرٹس کی یہی رائے تھی کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے, جب بھی کوئی اس طرح سے الیکشن آتے ہیں, کوئی ضمنی انتخابات آتے ہیں, یا اس طرح میں مڈ ایئر کوئی الیکشن آتے ہیں, تو اس میں پروبیبلی بتایا جاتا ہے کہ جی, اور ایک رائے عمومی طور پر یہی ہوتی ہے کہ جو مرکز کی حکومت ہوتی ہے وہی سیٹس زیادہ لیتی ہے, یا الیکشن میں آگے جاتی ہے, یا پھر اپنا جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. اس ساری چیزوں پہ میں مزید بات کروں گی. میرے معزز مہمان بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. I'm moving towards them. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شہزاد قریشی, MP ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ شہزاد فار جوائننگ اس. ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں جی لاہور سے انیزہ فاطمہ ہیں, MP ہیں مسلم لیگ نون کی. انیزہ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ انیزہ فار جوائننگ اس. انیزہ کین یو ہیئر می؟ انیزہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ انیزہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں, there must be some glitch technical, تو میں چاہوں گی آڈیو والوں کو کہ جی پلیز آڈیو فکس کریں تاکہ ان کو آواز آئے اور میری آواز ان تک پہنچے اور ان کی آواز مجھ تک پہنچے. میں سب سے موونگ ٹورڈز دیجیے حکومتی اسپوک پرسن, آئی ایم گوئنگ ٹورڈز شہزاد. میں سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں عمومی طور پہ تو خیر ہم یہ اپنی انالیسس کر ہی رہے تھے کہ جی مرکز کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو زیادہ اس کے پاس پلس پوائنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مرکز میں آلریڈی بیٹھی ہوتی ہے, ایز آف
इलेक्शन होता है, लेकिन आप लोगों ने भी कैंपेन वहाँ ठीक ठाक अच्छी तरीके से चलाई, सारे जो भी फेडरल मिनिस्टर्स सारे, डिस्पाइट दिस के जी ईसीपी से जो है वो सबको नोटिस मिलते रहे, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर हुकूमती जमात हो, लेकिन उसके बावजूद सब अपनी कैंपेन वहाँ पर कर रहे थे। अब ये बताएं कि अपोजिशन इस वक्त कह रही है कि जी धांधली हुई है, धांधली के इल्ज़ाम अगैन वही सामने आ रहे हैं जो हमने देखा 2018 के इलेक्शन में, द सेम बयानिया इज गोइंग टू वर्ड्स इट, और मरियम भी यही कहती हुई नज़र आ रही है, मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी यही कह रहे हैं। सो क्या खुशी हो रही है कि जी जीत गए हैं, या फिर अभी किस तरह की बात है, क्योंकि देखें 2.5 साल आपको हो गए और देयर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कमिंग टुवर्ड्स द होल नेशन, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन अगेन कि जी अगर जीत मिल भी गई है और सारी चीज़ें हो गई हैं तो मज़ीद आप लोग के ऊपर बर्डन भी आ गया है कि भई आपने प्रूव करना है आगे भी, क्योंकि आगे का जो मज़ीद टेन्योर रह गया है उसमें भी वो चीज़ें ठीक करनी होंगी जिसकी निशानदेही सब कर रहे हैं। जी देखें, पहले तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि मैं अपनी ज़ात की बात करूंगा और हमारी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ था कि गिलगित बल्दिस्तान के लोग बहुत शऊर हैं, उन्हें अच्छा बुरा नज़र आता है और ये बात तय थी कि हम वहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। दूसरी तरफ ये हर कोई बोल रहा है कि आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्दिस्तान में वही जीतता है जो गवर्नमेंट होता है। देखिए, अगर पहले धांधली होती हो तो हमें नहीं पता, हमने तो ये अपने नैरेटिव पे ये इलेक्शन लड़ा है, और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है या 2 साल पहले क्या थी या उससे पहले क्या थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ओवरऑल हालात देखें तो वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से इंटरनेशनली भी और वैसे भी अगर आप हमारी एक्सपोर्ट देखें, टेक्सटाइल के पास टाइम नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने ऑर्डर्स पूरे कर सकें। इसी तरह अब जो एसएमईज़ के लिए जो पैकेज निकाला है खान साहब ने, मतलब मईशत एक बेहतरी की तरफ जा रही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनको तो इनकी शिकस्त नज़र आ रही थी, इन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, और अच्छी बात है, जमहूरियत का ये हुस्न है कि आप सामने वालों से भरपूर मुकाबला करते हैं। और मैं इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल ज़रदारी साहब ने वहाँ पर 20-25 दिन से या पता नहीं कितने दिनों से बैठे थे, 20 दिन से तो ज़्यादा ही थे, और फिर पूरी अपनी सिंध की मशीनरी भी यूज़ की, सब कुछ किया, लेकिन अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अवाम ने सिर्फ एक चीज़ कही, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड, और अवाम ने ये साबित कर दिया कि ये जो अवाम है ये सिलेक्टर है इमरान खान की, इन्होंने वोट दे के इमरान खान को सिलेक्ट किया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी इंसाफ हाउस से आ रहा हूँ और भरपूर तरीके से हमने जश्न मनाया है, और हमने ये पूरे पाकिस्तान में जश्न का समाया और हमने उनके साथ आज ये मनाया। गिलगित बल्दिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, आप ये देखें ना, साबका वज़ीर आला आप ये देख लें मेहदी शाह साहब, वो वहाँ से हारे, हाफिज़ हफीज़ वो हारे, और बड़े बड़े, और अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ आप 9 बोल रही हैं, हमारी 10 सीटें हैं, 10 के अलावा एक पीपल्स पार्टी का, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर दीजिएगा, 2 जगहों से लड़ा हुआ है और 2 जगहों से जीता है, एक वो खाली करेगा और एक पे इलेक्शन हुआ नहीं है। और जो हमने 4, देखिए हर पार्टी के अपने मसले मसाइल होते हैं, 4 ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा तो उसका भी रिजर्व सीट्स भी हैं, फिर वो 2 पे वापस इलेक्शन होगा, फिर आप ओवरऑल देखेंगी तो इंशाल्लाह पीटीआई एक भरपूर तरीके से वहाँ गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और खान साहब कभी जिम्मेदारियों से नहीं भागे, खान साहब कभी भी किसी चीज़ को बर्डन नहीं समझते, वो ये समझते हैं जब आवाम एतमाद करती है तो हम खान साहब और उनकी टीम इंशाल्लाह आवाम के एतमाद पे पूरी उतरेगी। ठीक है, सही है। अब मैं मूविंग टुवर्ड्स उनैजा। उनैजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उनैजा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनैजा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनैजा कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जी बहुत अच्छी भरपूर जो है हमें आज फतह मिली है गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन में, मगर आपकी पार्टी ने और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने मुस्तरद कर दिया है धांधली का इल्ज़ाम लगा के। क्या वजह है, क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? और अब तो पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा होता तो 2.5 साल बाद भी जो है वो हमें रिजेक्ट कर दिया जाता, लेकिन हम तो स्टिल वी आर देयर एंड वी हैव वन द पोजीशन। देखिए जी, पीटीआई वालों के पीछे जिनके हाथ हैं हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, वरना अगर ये इतनी मकबूल जमात है तो ये जलसों से डर के गिरफ्तारियां क्यों करा रहे हैं? फिर तो इन्हें नहीं डरना चाहिए, तो गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए बेगुनाह लोगों की। जहाँ जहाँ जलसा होने की होता है पीडीएम का, वहाँ वहाँ पे जितने भी
नून लीगी कारकुन हैं, जो लोग हैं, उनको ये गिरफ्तार करा लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये इनका खौफ नजर आता है यहाँ से, और इनको पता है कि ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अपना फैसला नून लीग के हक में सुना दिया हुआ है, और सबको, पूरी दुनिया ने देखी है जिस शिद्दत से लोग जलसों में आ रहे थे और वो जिस तरह से नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जिस तरह से ये इलेक्शन में कल धांधली हुई है, जिस तरह से इन्होंने नून लीग की वोटर्स को रोका है, जिस तरह से इन्होंने पोलिंग स्टेशन के ऊपर गुंडागर्दी की है और इन्होंने नून लीग की वोटर्स को आगे नहीं आने दिया, वोट डालने नहीं दिया पूरी तरह से, ये सबने अपनी आंखों से देखा है। और इसके बाद नून लीग और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और इंशाल्लाह ताला ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि किसकी जीत है और किसकी हार है, पर हम बिल्कुल मुतमईन है क्योंकि हमें पता है हम हक पे हैं और इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी और हम जीते हुए हैं। जिसके साथ आवाम होती है ना, वो जीते हुए होते हैं। जिनके पीछे हाथ होते हैं ना, वो जीत के भी हारे होते हैं, और ये जीत के भी हारी हुई आवाम। अच्छा ठीक है शहजाद, मैं आपकी तरफ होंगी। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी धांधली की है और वोटर्स को वोट भी नहीं डालने दिया है नून लीग के, और इस तरह से सारे ये जो एलिगेशंस है, इस पे क्या कहेगी पीटीआई? देखें, मीडिया ने भरपूर वहाँ कवरेज की, और मीडिया ने एक वीडियो ऐसी नहीं दिखाई कि जिसमें धांधली हो रही हो। हाँ, मीडिया ने ये ज़रूर दिखाया कि जब पीटीआई रैली निकाल रही थी जीत की खुशी में, तो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने उन पे पथराव किया, वो मीडिया ने लाइव दिखाया और उसकी वीडियोस भी दिखाई। तो मेरा ये है कि किसी के रोने से या धांधली का शोर मचाने से कुछ नहीं होता। अगर प्रूफ्स हैं तो उसके सामने पेश करें। एक बयानिया इनका बुरी तरह मुस्तरद कर दिया नून लीग का, ना इदारों के ख़िलाफ़ ना फ़ौज के ख़िलाफ़। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ी है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पाकिस्तानी इदारों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के बयानिए पे बिलीव करते हैं, ना कि कोई एक ऐसा एजेंडा हो जिसमें बीमारी का बहाना करके बाहर जाके वहाँ बैठ के इंडियन क्या कहना चाहिए नैरेटिव की बात की जाए या उसकी हिमायत की जाए। मेरा तो इनसे ये सवाल ये है कि अभी तो खान साहब गए भी नहीं वहाँ गिलगित बल्तिस्तान, एक दफ़ा गए थे वो भी डैम का वो करने। उनके जलसे देखें जो अमीन गंडापुर ने या मुराद सईद ने या जुल्फ़ी बुखारी ने किए, वो मुंह बोलता सबूत है। वो आवाम वहाँ हज़ारों की तादाद से उन जलसों में आती थी। नो डाउट इनके जलसे में भी लोग आते थे, लेकिन मेरा इसे वोट देने इनको नहीं आए। इनके बयानिए को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। और नून लीग किस मुंह से मैं समझ में नहीं आ रहा बात कर रही है। चलो उन्होंने 6-7 सीटें ली होती हैं तो कहा जाता है इनकी 3-4 सीटें ले ली गई हैं। इनको तो मेरा ख्याल है 2 भी शायद हो गई हैं। 2 हो गई, 2 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं इनको वो धांधली वहाँ नहीं हुई होगी, वो बिल्कुल मेरिट पे हुआ होगा। जहाँ ये हार गए, जहाँ आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है, तो वहाँ ये बोलेंगे कि यहाँ धांधली हुई है। प्रॉब्लम ये इन्होंने कहा मासूम लोगों को, वो मासूम लोगों की शक्लें तो देख लें कि जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है या जिन पे मुकदमात हैं, प्लॉटों पे कब्जे, सारा फंड्स खा जाना, करप्शन करना, हर इल्ज़ाम इनके ऊपर है, और ये पुराने चलते हुए आ रहे हैं। इतने मासूम लोग हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो उनकी तस्वीरें देख के मुझे ऐसा लग रहा था ये सियासतदान है। मतलब ये कौन है, ये कोई गली मोहल्ले के कौन लोग हैं ये लोग? ऐसे तो माजरत के साथ बदमाश भी गली मोहल्ले के नहीं होते। जो होली हैं, जो तौर तरीके हैं, जो वो हैं, ये वो अपना वक्त भूल गए कि जब ये पोपी बर्ड, फला बर्ड, गुल्लू बर्ड और उसके ज़रिए बदमाशी करते थे। ये अपना वो वक्त भूल गए जब इन्होंने रोड के ऊपर सरकारी एहलकारों को यूज़ करके निहत्ती ख़वातीन पर फायरिंग की थी। तो ये अपना वक्त भूल गए। हम तो इनको केसेस में गिरफ्तार अगर कोई पुलिस करती है तो उसमें बुराई क्या है? अगर पुलिस, इनका ये कहने का मकसद है अगर ये ऑपोजिशन में है तो ये फरिश्ते हैं, इन्होंने कोई काम किया नहीं। लेकिन अदालतों में और वैसे आप लोग प्रूफ भी तो नहीं कर पाए ना कोई भी चीज। अभी तक आप कहते रहे कि हम पैसा वापस लाएंगे, सारी चीजें होंगी। केसेस वीक हैं, प्रोसिक्यूशन वीक है, चीजें वीक जा रही हैं। सिर्फ ये इल्जामात पे इल्जामात लगाते रहना, इट्स फेयर इनफ। इल्जाम दर इल्जाम और ऊपर से अदालती निज़ाम है। मैं अदालती निज़ाम का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों में केस हैं, अगर वो वहाँ से बाइज्जत बरी होते हैं या जमानत लेते हैं तो ये इनका हक है, ये ले सकते हैं। इसमें क्या है? हम तो रिहा नहीं कर रहे ना इनको। अदालतों में ये सबूत पेश करते हैं। आप कह रही होंगी बहुत सारे केसेस में हो सकता है हमारा प्रोसिक्यूटर वीक हो या अदालतों में उस तरह से मुकदमा ना पेश कर पा रहा हो, लेकिन इससे ये मजलूम कहाँ से हो जाते हैं मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। क्यों नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे? आए ना, क्यों नहीं आ रहे? वहाँ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ से बैठ के फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ और इदारों के खिलाफ बयान। चलिए मैं यहीं से इसी पे ही बात करूंगी। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट।
वेलकम बैक नाजरीन. मैं शुजात से बात करी थी, मैं उनैजा की तरफ जाऊंगी. उनैजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनैजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? उनैजा, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? उनैजा को हमारी आवाज़ नहीं जा रही है. मैं फिर कहूँगी कि उनैजा को दे दीजिए मुझसे दोबारा से, क्योंकि उनैजा को राब्ता नहीं आई. मैं मूविंग टुवर्ड्स शिजात. शिजात, अच्छा मुझे बताएं अभी एक बात चीज़, आप लोग कह रहे हैं अगैन कि जी ये लेकर आ जाते हैं कोर्ट से भी, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और जुडिशल रिफॉर्म्स की भी तो बात आप लोग करते थे, वो भी तो आप लोगों ने नहीं की अभी तक 2.5 सालों में. देखिए, आप पता नहीं 2.5 सालों में क्या चाहती हैं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा. 2.5 सालों के अंदर मुल्क की मईशत को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद नहीं, तक बेहतर इलेक्टोरल किया. रिफॉर्म तो जुडिशल रिफॉर्म्स करने में कौन सा ऐसा नहीं नहीं बड़ा नहीं नहीं, वो है काम? देखिए पाकिस्तान तो का खुद वजीर आजम कहते थे तो यूं चुटकी बजा के काम करना ही इलेक्टोरल और जुडिशल नहीं. रिफॉर्म्स में, तो इसमें तो कोई पैसा नहीं चाहिए हमें करने के लिए. देखिए, जुडिशल रिफॉर्म सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं कर सकते, उसमें अदालतों के जजेस और उनकी पूरी कमेटी वो सारे इन्वॉल्व होंगे. अब एक एक करके आ जाएं. ब्यूरोक्रेसी तबाह बर्बाद हुई भी थी, इमरान खान ने कहा था 2.5 सालों में ठीक क्यों नहीं किया. पूरा हमारा एक कार्टेल बन जाता था हमेशा, वीट पे, हमारा शुगर पे, खान साहब ने ठीक क्यों नहीं किया. खान साहब ने बाकी चीज़ों को ठीक क्यों नहीं किया. देखें, मुल्क है ये, इस मुल्क के निज़ाम को हमने बेहतर करना है. आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह जिस मईशत के हमने 1.5-2 साल ताने सुने, आज अब मईशत का इंडिकेटर कोई सहाफ़ी इस पर प्रोग्राम कर रहा है, कोई टीवी पे प्रोग्राम कर रहा है कि पाकिस्तान का क्या कहते हैं उसको, सरप्लस हो गया है. उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक्सपोर्ट इंतहा की हद तक बढ़ गई है. कोई इस बात को कर रहा है कि एसएमईज, आज आप अखबार उठा क्या के देख लें, सरप्लस हो गया है? करंट अकाउंट डेफिसिट, अच्छा. सरप्लस हो गया. अच्छा. पाकिस्तान की तारीख में रेमिटेंस जितनी आई है वो आप चेक कर लें. आज आपके सारे साइट ने, कुरंगी ने, लांडी, सब एसोसिएशन ने आज इश्तिहार लगाया है कि थैंक यू खान साहब, आपकी जो पॉलिसी थी जिसमें बिजली आप आधी कीमत पे दे रहे हैं, और आप ये जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जो बिजनेसेस हैं इनको आप जो फ़ायदा देने जा रहे हैं, इससे हमारी वो है. टेक्सटाइल का हाल ये है, कोई इस पर प्रोग्राम कर रहा है कि टेक्सटाइल के पास टाइम नहीं है ऑर्डर्स पूरे करने के. ये बात, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं. तो मुझे एक चीज़ है कि सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी. और रही बात, ये बात सही है, जुडिशल रिफॉर्म होने चाहिए, खान साहब उस पर काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह आपके जुडिशरी को एतमाद में लेके इसको भी सही करने जाएंगे. लेकिन एक चीज़ मेरी प्लीज़, मेरा एक सवाल अब हर सहाफ़ी से होता है, हर एंकर से होता है, 2 साल 2.5 साल, 2 साल 2.5 साल, हमने ज़रूर वादे किए थे इंशाल्लाह हमें 5 साल पूरे करने दें. जो जो चीज़ें 5 सालों में हो सकती हैं सब बारी बारी सबकी बारी आएगी. हमने जहांगीर तरीन पे भी बहुत सुन लिया कि उनको हमने भगाया. आज तो वो इस पाकिस्तान के अंदर है. हमने तो अपना सारा काम वाम करके जो भी हमारी जो एक हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वो हमने पूरी की है. हमने इंक्वायरी बिठाई, हमने, अच्छा सिर्फ उसमें जहांगीर तरीन थे, बाकी सारे लोग थे उनका कोई नाम नहीं लेता. जहांगीर तरीन का सब लेते हैं, सबका नाम ले जाता नहीं है. आप चले मुझे गिनवा दें उनमें कितने लोगों के नाम थे. क्यों? सारे शुगर मिल का नाम ले रहा है, मोनिस लाई का नाम ले रहा है, सबका तो नाम ले रहा है. लोगों का फोकस सिर्फ जहांगीर तरीन है कि उनको भगा दिया हमने. नहीं, क्यों? खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर भी लोगों ने देखिए, मेरा सवाल सिर्फ कहने का उठाया, मकसद मोनिस ये है लाही पे भी कि उठाया. लेट्स बी पॉजिटिव. हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि खान साहब की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है. आप बिजनेस के इंडिकेटर्स तो देखें. मैं इस हर पे भी आदमी आती इस हूँ, पे आपसे हर बात आदमी इस करती पे हूँ. ऊपर ये क्या आपने कहते हैं तवानाई के शोबे की जो हाँ. बात की ना, उसी दिन की खबर मैं आपको फिर बता देती हूँ. एक तो मुझे भी बताना पड़ रहा है हर आपके स्पोक पर्सन को, क्योंकि आप लोग एक खबर तो आपने बहुत अच्छी बता दी कि वज़ीर आज़म ने जो अनाउंस किया, जो IMF ने उसी दिन जो अनाउंस किया, उस पर पूरा प्रोग्राम किया था मैं अभी आपको उस पर भी बात करी. लेट मी गो टू उनैजा, क्योंकि बहुत देर से मैं उनैजा से बात नहीं कर पा रही थी. उनैजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उनैजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देर मस्ट बी सम प्रॉब्लम ऑफ ऑडियो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको फिक्स करें ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ उनैजा से. उनैजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चले, हम कोशिश करें कि उनैजा से भी बात करें, लेकिन वो बार बार जो है लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकल, जिसकी बुनियाद पर हमारी उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है. अच्छा, मैं तवानाई के आपने शोबे की बात की जिस तरह से, तो उस पर भी हमने देखा उसी दिन IMF की ये सबसे बड़ी खबर थी उस दिन भी कि तवानाई के शोबे में उसने कहा 1000 गर्दशी जो कर्जे हैं 1000 अरब रुपए के, आपको उसको कम करना पड़ेगा, और उसकी मद में ही आपको वो पैसा बिजली के सार्फिन से लेना होगा, उनके ऊपर मजीद बोझ डाल के बिजली की कीमतें बढ़ाकर. और ये कल की परसों की फिर खबर है, उसी के फॉलो अप उस पर. अच्छा, उनैजा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है. मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. जी जी. ये जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है ना इस इमरान खान की हुकूमत ने, जी. इनके नुमाइंदों को टीवी पे बुलाना
اور ان کی بات سننا اور عوام کو سنوانا بھی گناہ ہے اور جرم ہے. چلیں فتوے دینا شروع کر دیے ماشاءاللہ. سوائے جھوٹ کے اور کوئی بات اب یہ مولانا بھی بن گئے, فتوے بھی دینا شروع کر ٹی دیے. وی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولنا, فتوے بکواس کرنا, پروپیگنڈا کرنا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ غڈے بدماش لگتے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتی کیونکہ یہ ہماری تربیت نہیں ہے, لیکن یہ سب کیا ہے؟ ہر بڑا اسکیم, ہر بڑا اسکینڈل تو ان کے دور میں بن رہا ہے, انہیں کے لوگوں کا بن رہا ہے. آج کے بعد اس سے کہنا کہ تمیز سے بات کریں اور یہ جرات نہ کریں ہمارے کسی ایک بندے کو بھی اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہ عزت دار لوگ ہیں, نہ ان کو پتہ ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے. گلی والوں سے اٹھ کے یہ لوگ آئے ہیں جنہیں نئی نئی کرسیوں کا شوق تھا. انہوں نے پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کر دیا. اور ان کو بتا دیں کہ انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی وہ دن دور نہیں جب یہ عوام مل کے ان کو گھسیٹیں گے, ان کے گریبانوں اسی طرح گھسیٹیں گے جیسے یہ زرداری کو گھسیٹنے کی انہوں نے بات کی تھی. جیسے ان کے لیڈر کہتے تھے زرداری کو گھسیٹیں گے, آج اب آپس میں گلے لگ رہے ہیں. یہ کل وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم سڑکوں پہ گھسیٹ کے پیسہ لے کر آئیں گے. یہ الیکشن کے نعرے ہیں میری بہن, یہ الیکشن کے نعرے ہیں. اب عوام آپ کے بیانیے کو مسترد کر چکے ہیں. اب یہ عوام کے یہ صرف اور صرف الیکشن کے نعرے ہیں. یہ عوام آپ کا بیانیہ مسترد کر چکے ہیں. گلگت بلتستان تو کیا انشاءاللہ پنجاب سے بھی آپ لوگ بری طرح ہارو گے. آپ لوکل باڈی کے الیکشن آ رہے ہیں, دیکھ لیجئے گا. آپ الیکشن جیتتے رہیں گے. اور یہ پوری پاک فوج نہیں, صرف 4 لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے فوجی بھی ان کے خلاف ہیں. ہمارے اداروں کو چلیں اب آپ فوج میں بھی پھوٹ پڑوا دیں, اللہ معاف کریں. آپ فوج کو بھی پھوٹ پڑوا دیں. ایک بہت بڑا گند ہے پی ٹی آئی, اور ان سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے ہمارے لیے بہتر ہے. ہم بھی اور ہمارے ادارے بھی اور ہماری عوام بھی, ہم سب سیم پیج پہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم جان چھڑائیں گے. اور یہ جو بات کرتے ہیں نا اداروں کی, چند ایک لوگ جو ہیں وہ پورا ادارہ نہیں ہوتے, اور وہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اور وہ بھی بڑی جلدی ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مزید میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ان لوگوں کو بلا کے ان کا جھوٹ, ان کی غلط باتیں عوام کو مت سنوائیں, کیونکہ عوام آلریڈی پریشان ہے. یہ لوگ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے ہیں, یہ کبھی عوام میں جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے عوام کن مشکلات سے دوچار ہے. آپ لوگ عوام میں ہیں نا, آپ لوگ لنڈن میں بیٹھ کے فلیٹس خرید کے ملک و قوم کا پیسہ لے کے آپ لوگ لنڈن گئے ہوئے, وہاں بیٹھ کے آپ کا لیڈر یہاں سے بھگوڑا بھاگ کے وہاں چلا گیا, اس کے بعد وہ آیا نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں عوام, آپ عوام کو فیس ہی نہیں کر سکتے. آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے, آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے. آپ کا لیڈر وہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ کا لیڈر کو کہیں یہاں پر آئے, عوام کو فیس کرے. حکمران بنتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں تو اس ملک میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد جب کھا لیتے ہیں اس ملک کو لوٹ لیتے ہیں تو پھر لنڈن بیٹھ جاتے ہیں. آئے عوام کے درمیان آئے عوام میں آئے. عوام سڑکوں میں گھسیٹے گی آپ کو, عوام نہیں بخشے گی. جو ملک کا حال کیا ہے, بلائیں نا وزیر خزانہ کو, اپنے بلائیں وزیر خزانہ کو جو مال کھا کے اس ملک سے بھاگا ہوا ہے. تحمل رکھیں, بلائیں نا اپنے لیڈر کو, نواز شریف کو, صاحب کو بلائیں نا, ملک کو فیس کریں, ملک کو فیس کریں. یہ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ جھوٹے الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی کرپشن انشاءاللہ ہم بے نقاب کریں گے. شہزاد تحمل رکھیں. آپ کی کرپشن تو ثابت ہو چکی ہوئی ہے. جس طرح آپ دیکھیں, آپ نواز شریف صاحب سے کہیں عوام کے درمیان آ جائیں, آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کر دیں. بیماری کا بہانہ کر کے جو گھوم رہے, پارکوں میں گھوم رہے, اپنے فلیٹس کے جو کہتے تھے ہماری جائیدادیں لنڈن میں بھی نہیں ہیں, ان کی تو گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہے. خدا کا خوف کریں, عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. چلیں آپ لوگ تحمل رکھیں, الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں. میں دونوں گزارش ہے ممبران سے, آپ لوگ دونوں ہی منتخب نمائندے عوام کے الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں. نیشنل ٹی وی پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے, پورے آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تحمل رکھیں. جی انیزا, آپ ان کو سمجھائیں نا رضا کہ اپنی آواز اور اپنی زبان ٹھیک رکھیں. آپ کہہ رہی ہیں بکواس کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, ان کو بلائیں نہیں. آپ قرآنی فتوے دے رہی ہیں, آپ قرآنی فتوے دے رہی ہیں. اب آپ فتوے دے رہی ہیں, ان کو بلانا حرام ہے اور یہ ہے. خدا کا خوف کریں. اب اسلام کا سہارا لیں گے آپ لوگ, اب آپ لوگ اسلام کا سہارا لیں گے. اس ملک کو تو پہلے لوٹ کاٹ کے کھا گئے آپ لوگ. کہا کہ ہمارے لوگ گنڈے اور بدماش ہیں, انہوں نے کس طرح کی جرات کیسے ہے؟ تو آپ شکلیں دیکھ لیں, رانا صلی اللہ کی شکل دیکھیں. اچھا شہزاد, جو خود کہتا میں نے 20 قتل کیے, آپ کے اپنے عابد شیر علی نے بولا کہ رانا صلی اللہ نے قتل کیے. ایک پارٹی کا رہنما دوسرے پارٹی پہ الزام لگاتا ہے کہ قتل کیے. جو قاتل ہوتا ہے اس کو گنڈا نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ارے جھوٹے کیا ہیں, یا تو عابد شیر علی جھوٹا ہے یا رانا صلی اللہ جھوٹا ہے, دونوں میں سے ایک جھوٹا ہو گئے ہیں. شہزاد بھائی ملک ترقی کر رہے ہیں, لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں,
फैसला आबाद जाए, वहां के टेक्सटाइल मिल वालों से पूछे, उनके पास ऑर्डर पूरे करने का टाइम नहीं है। और राना सनाउल्लाह, आबिद अशर अली, दोनों के बयानात पुराने निकाले, कोई एक तो झूठा होगा ना उसमें। जो कह रहा है कि इसने कत्ल किए, वो कहता है इसने कत्ल किए। कातिलों को आप लोगों ने अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो ना मुझे कुछ समझ आ रहा है ना आवाम कुछ समझ पाएगी। ये तो एक मिनट हर रिस्पॉन्ड। अच्छा इनको पूरा बोले, उनैजा को बात करने दे, फिर मैं आपसे भी शुजात ले रही हूँ ना। अगर एक साथ बोलेंगे दोनों तो फिर मैं कैसे समझ पाऊंगी। उनैजा जी प्लीज, जी उनैजा बोले, आप बोले प्लीज, लेकिन प्लीज आप भी तहम्मुल रखें उनैजा, गुस्से से बात ना करें, काबू रखें आप लोग प्लीज। कुछ सरप्लस ऊपर चला गया जी, इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है, इनसे कहें कि मुझे दिखा दें। मैं ये कहते हैं लोग अमीर हो गए, लोगों के घर में, उससे कहें कि कभी लोगों के घरों में तो जाके देखें, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही इनके दौर में। मेरे यकीन करें, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ये बातें करते हैं। मियां नवाज शरीफ को इन्हीं के डॉक्टर्स की टीम की, उसी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बीमारी जब डायग्नोज हुई है तब मियां नवाज शरीफ गए हैं। और मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी से नहीं गए, डॉक्टर्स के कहने पे गए हैं। उनका इलाज मुकम्मल हो रहा है, वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। भाग के जहांगीर तरीन गया था और मियां नवाज शरीफ 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके औलाद, उनके बच्चे, उनका घर, उनका सब कुछ इसी मुल्क में है, इसी मुल्क में उन्होंने रहना है, इधर ही उन्होंने वापस आना है और इंशाल्लाह ताला इधर ही उन्होंने हुकूमत करनी है। उन्होंने बार बार पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना है। इंशाल्लाह ताला आवाम ने उनको अभी भी ख्वाब देख रहे हैं बादशाह दे के कनेक्ट करना है। इनसे कहे कि ठंडे होकर बैठ जाए, पानी शानी पिए और अपना ख्याल रखें। अच्छा उन्हें अभी भी बादशाह के ख्वाब देख रहे हैं। हाल तो ये अल्लाह माफ करे, अभी भी बादशाह के वहां से आएंगे, हुक्मरान बनेंगे। जी शहजाद, अब आप रिस्पॉन्ड करें क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आप लोग के साथ बोले थे। अब बोले। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि अगर आवाम के दरमियान रहना चाहिए तो इनका लीडर लंदन में पार्कों में क्यों घूम रहा है? आवाम के दरमियान आ जाओ ना भाई, यहाँ पार्क कम है क्या? आए यहाँ डिफेंस में मेरे हल्के में आए, मैं उनको अपने पार्कों में घुमाता हूँ। सबसे बड़ी चीज आ जाए, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि गुंडे, तो आप मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह कह रहा है इसने 20 कत्ल किए, वो कह रहा है इसने 20 कत्ल किए, तो भाई दोनों में से एक कोई सच्चा होगा ना, या दोनों झूठे होंगे? अगर दोनों झूठे हैं तो उन्हीं को ये MP MNA बनाते हैं। आप इनकी बदमाशी देखेंगे, पंजाब के अंदर नून लीग की बदमाशी ऐसी होती थी कि आप समझ लें जैसे कि यहाँ पर एक जमाने में यहाँ पर एक जमात की होती थी। ये हमें बोल रहे हैं, हम तो जमात आपकी इत्तेहादी है ना, इसलिए आप नाम नहीं ले रहे। गलत आंसर चला गया ना, गलत आंसर उसमें से चला गया, हम उनको वेलकम करते हैं। ये भी अपने अंदर से गंदे अंडे निकाले, हम इनको भी वेलकम करेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें टिकट दिया PTI ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान साहब पे और पूरी क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मिडिल क्लास, मेरी तो कोई जागीर नहीं है, मेरे पास तो कोई मौरसी सियासत नहीं है, ये तो गुलाम लोग हैं, ये तो गुलाम दर गुलाम लोग हैं। ये क्या जाने अवाम की सियासत क्या होती है। आज हम अवाम के वोटों से मुंतखब होके आए, गिलगित बल्दिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह है, और आप यकीन करें इंशाअल्लाह बल्दियाती इंतखाबात होंगे, उसमें भी आप देख लीजिएगा ये लोग मुंह की खाएंगे और नून लीग को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, चलें इसी के साथ जी नाजरीन मैं अपना प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगी। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका भी, उनैजा आपका भी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।